से दमदार बैटिंग भी कर रहे थे माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है। और समझिए कि मजमे को अपनी झोली में करके जा रहे हैं। एक बात बताइए तो दिल खराबादी को कौन कौन नहीं सुनिएगा? देखिए उधर देखे आप, जाइए आप घर जाइए। अरे भाई इम्तिहान ले रहे, दिल खैराबादी को सुनना है कि नहीं सुनना है? देखिए अब समझ रहे हैं माशाल्लाह, ये है दिल खैराबादी के दीवाने। एक मरतबा मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब उस शेर की बारी है जिसको आपको सुनना है। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खतीब, बहुत बेहतरीन मुसन्निफ भी हैं, जो कई किताबों को अपने खूबसूरत कलम के नोक से लिखकर अवामुन्नास के हवाले कर छोड़ दिए हैं, जिनसे लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को उम्र खिज़र अता फरमाए। ये शेर कहूंगा कि हजरत जब सामने रहते हैं कि सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है, सिपह सालार के हाथों का खंजर कांप जाता है। हमारा नाम सुनता है तो लश्कर कांप जाता है। हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना, हमारी खामोशी को बुज़दिली का नाम मत देना। अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है, अगर हम बोल पड़ते हैं सिकंदर कांप जाता है। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था लेकिन छोड़ दिया, हालात ही कुछ ऐसा है। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं। अब आप हजरात के सामने ऐसे खतीब को आपके मुकाबले के लिए खड़ा कर रहा हूं। देखता हूं कि आप सबकत करते हैं या मुकर्रिर साहब आप पर हावी आते हैं। आपको मजमे को संजोना है, सामने आकर खतीब साहब से आपको मुलाकात करनी है, आंखों से आंखें मिलाकर उनसे आपको बात सुननी है, क्योंकि सामने से सुनेंगे आपके दिलों के अंदर बात सरायत करेगी। कहूंगा कि हजरत खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो, हजरत खुली किताब है, उन्वान कुछ भी दो। कसम खुदा की जिस तरफ से पढ़ोगे जान जाओगे, जिनसे मेरी मुराद हम सब के हर दिल अजीज बहुत ही मुहब्बे वतन हजरत अक़दस मौलाना शाहिद आदिल साहब अल कासमी दावत बरकातुहुल आलिया प्रिंसिपल मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया है। हजरत वाला से गुजारिश है कि आए और अपने खूबसूरत मखसूस लबो लहजे और अपने खास खिताबत से हम सामईन के कुलूब को जिला बख्शें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। डाइस पर सदारत फरमा रहे बिहार के जमीयत उलमा के नायब सदर रफ़ीक़ गिरामी क़द्र जनाब मुफ्ती अतहरुल कासमी साहब, और सीमांचल ही नहीं बल्कि हिंद और नेपाल के मशहूर खतीब मुस्तजाबुद दावात जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नोमान अख्तर इब्राहिमी साहब मुल्क के गोशे गोशे में अपने खिताबात से और अपनी तकारीर से मिल्लत को और मुल्क को फ़ायदा पहुँचाने वाले जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, और हम और आपके दिल की आवाज़, वो आवाज़ जिसको सुनकर आसमान पर चिड़िया भी रुक जाती है, वो आवाज़ जिसको सुनकर शीरखार बच्चा भी कुछ देर के लिए वक्फा कर लेता है कि कोई गुनगुना रहा है, कोई दिल से दिल की बात को निकाल रहा है, और कोई दिल से खुदा और रसूल के मनकबत और हमद को बयान कर रहा है, और उसको सुनने के लिए पूरी दुनिया हैरत हो जाती है। जनाब दिल खैराबादी साहब हमारे और आपके दरमियान जलवा अफरोज हैं। इनके अलावा डाइस
पर तमाम उलमाए किराम, दानिशवरान एज़ाम और आप तमाम हजरात जो मिल्लत के और मुल्क के निहायत ही कीमती असासा हैं, और ये मुस्तकबल के होनहार बच्चे और बच्चियां और बैठी हुई हमारी माए बहनें जो पर्दे में हैं, उन तमाम हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस के नाम पर अपने आप को अभी तक यहाँ पर बैठाए रखा है, या अपने कानों को, अपने आंखों को मुंतजिर और मुतवज्जे कर रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हिदायत, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये मौका, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फराहम हमें हमेशा मुयस्सर फरमाए। हमें और आपको ये दुआ करनी है मेरे दोस्त। सीरतुन नबी के इजलास को मुनाकिद करने के लिए शबाबुल इस्लाम, कितना खूबसूरत नाम है शबाबुल इस्लाम। इस्लाम के लौंडे, इस्लाम के छोरे, इस्लाम के नौजवान, वो शख्स जो इस्लाम की आवाज पर, जो अल्लाह की आवाज पर, जो मुल्क की आवाज पर, जो मिल्लत की आवाज पर, जो कुरान व हदीस की आवाज पर, जो दीन इस्लाम की हिफाजत की आवाज पर अपने आप को कुर्बान कर दे, वो होता है शबाबुल इस्लाम। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि जोकी की धरती में एक ऐसी कमेटी तश्कील में आई जिन्होंने अपना नाम शबाबुल इस्लाम रखा। और मुझे थोड़ी देर के लिए जब इनका इश्तिहार देखा था तो थोड़ी हंसी आई थी खैराबादी भाई हमको कि इसमें कोटेशन लिखा हुआ था कि सियासी कोई गुफ्तगू नहीं होगी, सियासत पर कोई बात नहीं होगी। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि जोकी में जलसा हो और सियासत की बात नहीं हो। सिर्फ अररिया जिला नहीं, सीमांचल की राजधानी सियासत की अगर है तो ये जोकी हाट है। और इस जोकी हाट का नाम सिर्फ आपके अररिया जिला में नहीं, बिहार में भी डर के, खौफ से और हैबत से लिया जाता है। उनको तारीफ करने पर मजबूर होना पड़ता है और यहाँ तरह तरह के इल्जामात लगाने पड़ते हैं। और वहां पर शबाबुल इस्लाम ने आज सीरत के नाम पर इजलास किया। ऐ नौजवानों, मैं तुम्हारे मुबारकबादी पेश करता हूँ कि तुमने इतना हसीन मजमा को जमा किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मौलाना शाहिद आदिल साहब माशाअल्लाह। ये जोकी हाट जो हर तरह से शक की निगाह से देखा जाता है, ये जोकी हाट जिसको तहजीब से रास्ता नहीं, जिसको इल्म से रास्ता नहीं, जिनको तमद्दुन से रास्ता नहीं, ऐसी चीजें लोग बोलते हैं, उस जोकी हाट में आज हम सीरत के उन्वान पर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि किसान कॉलेज के कैंपस में आज सीरतुन नबी पर जलसा हो रहा है। दुआ कीजिए इस सिसोना वालों के लिए और इस जोकी हाट के कुर्ब जवार के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए कि उन्होंने एक दीनी मजमा का इज्तिमा किया और एक दीनी मजलिस का इनाद किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको शान बदला दे और इसके जरिए उनको निजात दे और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगह नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, आज का उन्वान सीरतुन नबी के ऊपर है और मुझे एक खास उन्वान दिया गया है कि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना पर गुफ्तगू करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं उनके ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के जो वाक़यात हैं, चाहे वो अखलाक हसना हो, चाहे वो अखलाक सैया हो, चाहे वो अखलाक शनिया हो, उन्होंने जिन चीजों से रोका है या जिन अखलाक को करने के लिए हुक्म दिया है, मुझे उस पर बयान करना है मेरे दोस्तों। वो मेरा उन्वान है और उसी तहत मैंने कुरान करीम की आयत पर तिलावत की है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और कुरान करीम ने खुद आप नबी करीम के बारे में कहा है, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। कुरान ने खुद कहा है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी अखलाक के मज़हर है, मरका है, मुजस्समा है मेरे दोस्तों। एक मर्तबा हदीस में भी कहा गया है, हज़रत आयशा फरमाती है कान खुलुकुहुल कुरान, कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान था। आपने अपना अखलाक का सबूत शुजाअत में दिया, सदाकत में दिया, अमानत में दिया, दयानत में दिया, इल्म में दिया, हिल्म में दिया, बुर्दबारी में दिया, इताअत में दिया, फिक्र में दिया, इल्म में दिया। हर जगह आपने अपना अखलाक का सबूत पेश किया। दुनिया की कोई
डिपार्टमेंट ऐसी नहीं, दुनिया का कोई शोबा ऐसा नहीं, दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं, दुनिया का कोई गोशा ऐसा नहीं जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अखलाक का नमूना नहीं छोड़ा है और अपनी जिंदगी को आइडियल बनाकर हमारे और आपके लिए बल्कि रहती दुनिया तक के लिए नमूना बनाकर नहीं छोड़ा है। कोई ऐसा गोशा नहीं है। आप तारीख उठाकर देखेंगे, दुनिया के सबसे अजीम हस्ती, सबसे बड़ी हस्ती अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद कोई शख्स है तो वो कौन है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हम कौन हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? हम कौन हैं? उनके उम्मती हैं। और हम कौन हैं? हम इंसान हैं। लक़द कर्रमना बनी आदम, हमारे लिए कहा गया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, हमारे लिए कहा गया है। दोस्तों, हमें सोचना और समझना होगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम और आप फॉलोवर हैं, जिनकी इत्तिबा हम और आप करते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या छोड़ा है, हमें किस तरह जिंदगी गुजारने का दर्स दिया है, हमें उस पर अमल करना होगा। अभी आप तख्ती दे रहे हैं आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप अंग्रेजी में लिख करके बता रहे हैं। क्या आपने वो जुमला नहीं सुना था, फिदा का अबी व उम्मी? क्या आपने वो जुमला नहीं सुना था कि दुनिया की सारी चीजें, तमाम की तमाम चीजें जो दुनिया में मौजूद हैं, अगर माँ बाप भी है तो उससे भी ज्यादा एहतराम और अगर मोहब्बत किसी को है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से। क्या आपने पहले नहीं सुना? ऐ लोगों, ऐ शरीर जहनियत के मालिकों, अगर तुम मुझे आई लव मोहम्मद या मोहम्मद से प्यार करता हूँ, या मोहम्मद मेरी जान है, मेरा जिस्म है, या मोहम्मद हमारा तन है और मन है और धन है, अगर इन चीजों के विरुद्ध में, इन चीजों के खिलाफ में तुम कितने भी FIR करोगे, तुम कुछ भी स्कीम चलाओगे, तुम कोई भी योजना अपनाओगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम अपने गर्दन अपने मोहम्मद के नाम पर कटाने वाले। हम वो कौन है या नहीं है, बताइए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है अखलाक के मामले में। आपने तारीख पढ़ी होगी, अभी उलमाए किराम कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में किस किस तरह के हालात आए। आप चले, आपके ऊपर में ओझी डाली गई, आप चले, आपको घिसेटा गया, आप चले, आपको लहू लहान किया गया, इतना लहू लहान किया गया कि आपकी जूतियों से खून का सैलाब बहने लगा, लेकिन आपने किसी को उफ तक नहीं कहा। कहीं तारीख में नहीं बता सकते हैं, कोई शख्स नहीं साबित कर सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तकलीफ पर कभी किसी से गुस्से का भी कहीं नहीं किया। आप जब तारीख को पढ़ेंगे उठा करके तो आप देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर में कितने मजालिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, सफर में कहीं जा रहे हैं, पूरी कौम, पूरी बटालियन आपके साथ है। आप एक कांटेदार बागीचे में, बाग में कहिए, जहां बबूल और दूसरे कांटे के दरख्त वाले गाछ थे, वहां पर आराम फरमाते हैं। पूरे सहाबा लोग जो आपके साथ हैं वो भी आराम फरमा लेते हैं। उस जमाने में तलवार का दौर होता था, एक तलवार को टहनी पे लटका देते हैं, सभी सो जाते हैं, आराम करते हैं, दोपहर का टाइम होता है। इस बीच में एक शख्स आता है और वो तलवार लेके खड़ा हो जाता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अयाज़ बिल्लाह कत्ल कर दूंगा, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल जाती है। तो वो जो शख्स हाजिर हुआ था इंतकाल और क्या कत्ल के गर्ज से, कत्ल की नियत से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, तुम्हारी तलवार में वो धार नहीं, तुम में वो शक्ति नहीं कि तुम मुझे कत्ल कर दोगे। तो वो शख्स गुरूर में हुआ, कहा कि सब तो सोया हुआ, तलवार मेरे हाथ में है, ये निहत्था है, इसको मार देंगे, कैसे बचा लेंगे अपने आप को। तो उस शख्स ने कहा कि फिर आपको अभी कौन बचाएगा, है मोहम्मद, तुमको कौन बचाएगा। 3 मरतबा उस शख्स ने कहा। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन और एतमाद के साथ कहा कि तुम नहीं मार सकते, तुम्हारे अंदर में वो ताकत नहीं कि तुम मुझे मार दोगे, मेरा बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत है, मुझे वही बचाएगा। और उनका बाल बेका नहीं हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा। यह है अखलाक, यह है उनका अखलाक। और अगर हम जो कि हाट में चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता किसी के साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ठेला से, रिक्शा से थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ी तकलीफ पहुंच गई, तो हम वहां खानदान दर खानदान पे उतर आते हैं और अपनी पूरी शक्ति उसको जलील करने में लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, ये तरीका नहीं है,
ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का अमल नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, वाकया बताते हैं अखलाक का मेयार देखिए कि एक औरत, एक यहूदी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में गोश्त में बकरी का गोश्त था, रिवायत में आता है कि उसमें जहर मिला दिया। क्या हुआ? जहर मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक से एक मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ है उनसे। वो खाना जो हाजिर हुआ था, उन्होंने रिवायत में आता है कि वो खाना खुद कहा कि मुझ में जहर है, मुझे नहीं खाओ। और जब मामले की तफ्तीश हुई और जब पूछा गया, उस औरत को बुलाया गया कि ए औरत, तुम हाजिर हो, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर क्यों मिलाया? मालूम है, उस औरत ने इकरार किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की नीयत से यह काम किया था, आपकी जान लेने की नीयत से यह काम किया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारा। तो लोगों ने, सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, आप हुक्म दें इसको कत्ल कर दिया जाए। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि ये नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया है, ये नबी हम तमाम लोगों के लिए रहमत बनकर आया है, इन्हें माफ करता हूं। उनको माफ कर दिया गया, कुछ भी नहीं कहा। ये नबी के वाक़या है मेरे दोस्त, ये उनका अखलाक का नमूना। इसी तरह ज़ैद बिन हारिस के बारे में आप लोग सुनते हैं कि वो गुलाम थे। ज़ैद बिन हारिस अपनी वालदा के साथ जमाने जाहिलियत में ननिहाल जा रहे थे। जब इस्लाम के मानने वालों को खबर हुई कि नहीं, इस्लाम के नहीं मानने वाले थे, एक कबीला था कैन, उनको जब खबर हुई कि इधर से एक काफिला गुजर रहा है, तो उस काफिला को लूटने को लोगों ने तरकीब बनाई, उस काफिले को लूट लिया। ज़ैद बिन हारिस को भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। कब्जा में जब ले लिया, लेने के बाद वो उसको गुलाम बना करके मक्के में ले जाकर के उन्होंने उसको बेच दिया। और खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला हजरत खदीजा का कोई खास आदमी, वो खरीद करके हजरत खदीजा को देती है ज़ैद बिन हारिस को। उसके बाद ज़ैद बिन हारिस को हजरत खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अतिया कर देती है कि ये गुलाम है, इसको आप रख लीजिए। तो वो ज़ैद बिन हारिस के घर वालों को, जब उनके वालिद को उनकी गुमशुदगी का पता चला कि भाई कहाँ गुम हो गया है, वो रोते थे और शेर पढ़ते थे। जिस तरह भी दिल खैराबादी हमारे और आपके दिल को झकझोर रहे थे, वो भी कर्ब और गम में, जुदाई पर, बेटे की मफारकत पर वो भी अशआर पढ़ते थे कि मेरा लाडला कहाँ गुम हो गया, मेरा बच्चा कहाँ गुम हो गया। इस तरह वो ढूंढा गया। तो उस कबीले का एक आदमी उसी साल मक्कतुल मुकर्रमा हज करने के लिए आया, उसके साथ में कई लोग थे। उन्होंने मक्कतुल मुकर्रमा में ज़ैद बिन हारिस को देख लिया। तो उस कबीले के लोगों ने पूछा कि तुम ही ज़ैद बिन हारिस हो क्या? उन्होंने कहा मैं ही हूँ। जब वो लोग मक्का से हज करके वापस अपने कबीले में गए, तो उनके वालिद को कहा कि ज़ैद बिन हारिस तो मक्का में है और मोहम्मद के पास है। उनके वालिद की खुशी और उनके वालिद का चेहरा खिल उठा कि मेरा बेटा जिंदा है, बाहयात है, कहीं है। वो अपने भाई के साथ यानी ज़ैद बिन अब्दुल हारिस के चचा को लेकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर में हाजिर हुआ और कहा, ए मोहम्मद, तुम अपने कबीले के सरदार हो, ए मोहम्मद, तुम अपने कबीले के सबसे बड़े आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा बेटा मुझे हिदायत इनायत कर दो और उसके बदले में जो फिदिया देना पड़े मैं उससे ज्यादा दूंगा, तुम उसको कबूल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का क्या मुजाहरा पेश किया मालूम है? उन्होंने कहा कि वाक़तन ज़ैद बिन हारिस मेरा गुलाम है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने बेटे ज़ैद बिन हारिस को पूछ लें, अगर आपके साथ वो जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, अपना बेटा भतीजा को लेके जाइए। जब बाप और चचा अपने भतीजा से पूछने गया कि तुम्हें मैं अपना घर ले जाना चाहता हूं, चलो अपना घर, मैं जो भी फिदिया लगेगा नबी करीम इसको मोहम्मद को दे दूंगा, तुम चलो मेरे घर। तो सुनिए, तारीख रोकती है मेरे दोस्तों, जब आप सीरत को पढ़ेंगे तो आपके आंसू छलक जाएंगे। वो ज़ैद बिन हारिस क्या कहने लगा? उन्होंने कहा, ए अब्बा हुजूर, ए चचा मोहतरम, मैं नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो अखलाक, जो नमूना, जो जिंदगी जीने का तरीका, जो जिंदगी अपनाने का ढंग मैंने इस दर में देखा है वो कहीं नहीं देखा है। मैं इस दर को छोड़कर कहीं नहीं। उनके चचा और उनके अब्बा खुश हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतमईन होकर वापस चले गए। ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। हम तो उन्हीं की उम्मती है ना, वो अखलाक तो हमें अपनाना होगा ना। जब तक हम
उस अखलाक को अपनी अमली जिंदगी में नहीं लाएंगे तो सिर्फ या अल्लाह मोहम्मद कहने से कुछ नहीं होने वाला है, फिदा का अभी वो अम्मी कहने से कुछ नहीं होने वाला है। उसको अपने दिल में, अपने अमली जिंदगी में दाखिल करना होगा, तभी हम और आप कामयाब हो सकते हैं मेरे दोस्त। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुकारिमन लिउतिम्मिल अखलाक, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा गया हूं ताकि मैं अखलाक की तकमील करके आऊं। हदीस है मेरे दोस्त। उसके बारे में, जिसके बारे में कुरान करीम खुद कहता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अखलाक के मालिक हैं, उसके बारे में हम और आप क्या बयान कर सकते हैं, क्या फजाइल को गिना सकते हैं मेरे दोस्तों। जब तारीख के औराक को देखेंगे, उठा करके पलटेंगे, तो आपको यही महसूस होगा कि इस उम्मत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के दरबार में और अल्लाह के हुजूर में हर वह कोशिशें, हर वह इबादतें, हर वह तुर्क अपनाया है जो एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात किसी की बस की बात नहीं है मेरे दोस्त। तो उस मजलिस में हम लोग बैठे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में और सीरत की मजलिस में बैठे, तो हमें चाहिए कि अपने आइडियल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, उनके अखलाक को अपने बच्चों में व्यवस्था करें, अपने घरों में ट्रांसफर करें, अपनी माँ बहनों को बतलाएं कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपनी 11 बीवियों के साथ कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपने गैर मुस्लिम कबाइल के साथ में कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक अपने गैर मुस्लिमों के साथ में कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक यहूदी और नसरानियों के साथ में कैसा रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक मजूसियों के साथ कैसे रहा, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कर्ज लिया किसी यहूदी से और उस यहूदी ने आकर आपके दरबार पर आपको जलील किया, साहबा गुस्से में लाल पीला हो गए, अकीदत से झूम उठे कि एक यहूदी कैसे गुस्ताखी कर रहा है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां इरशाद फरमाया, ऐ साहबी रुक जाओ, मैं इनका मकरूज हूं, इनका हक है, इनको जो बोलना है बोलने दो, इनका हक है, मैं इनका मकरूज हूं। ऐसा नमूना पेश किया। हम और आप करेंगे, हम और आप करेंगे। अगर 1 टका कोई ले लेगा तो उसको दुनिया भर की बात सुना देंगे, उसकी मजबूरी को नहीं देखेंगे। और कुछ लोग बनावटी मजबूर बन जाते हैं, उनको लेकर के देने वाले नहीं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी और दयानतदारी का मामला पेश किया है मेरे दोस्तों। हम उन्हीं के फॉलोवर हैं, उन्हीं के मानने वाले हैं और उन्हीं के सीरत पर अमल करने वाले। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल नहीं करेंगे, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर अमल नहीं करेंगे, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नहीं मानेंगे, उस वक्त तक हम कामिल मुसलमान नहीं हो पाएंगे। जब तक हम उनके अखलाक को, उनकी जिंदगी के तरीके को अपनी जिंदगी में नहीं ढालेंगे, हम और आप कामयाब नहीं हो सकते। आज रो रहे हैं हम लोग ना। अभी खैराबादी साहब ने आपको सुनाया था ना कि 313 थे, तो उस जमाने में लरसता था। बदर में 313 थे मुसलमान, 1000 थे वो कुफार। लेकिन मुसलमानों की शान देखिए किस तरह फतेह मुबीन उसके हिस्से में आया। जो जहां रहे डट के रहे, जो हुक्म हुआ उस पर अमल करते रहे और जीत करके आए मेरे दोस्तों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक भी देखिए, एक जंग में कुफार व मुशरिकीन की शिकस्त हुई तो सहाबा किराम ने बहुत कुफारों को कत्ल किया, मारा कूटा। और जब आदमी जानते हैं कि मैदान जीतता है तो खुशी में कुछ भी कर जाता है। तो उस मैदान में बच्चे बहुत थे, मुसलमानों ने बच्चों का भी कत्ल कर दिया, मुसलमानों ने बच्चों का भी कत्ल कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरते खुशी में उन लोगों ने बताया कि आज तो कुफार को हम लोगों ने बहुत मारा, यहाँ तक कि उनके बच्चों को मारा। ए मुसलमानों, कुर्बान हो जाओ उस नबी के नाम पर जिन्होंने जवाब दिया कि आपने गलत किया, आपने बच्चे को क्यों कत्ल किया। जंग में बच्चे थे, आपने क्यों कत्ल किया। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी, वो तो कुफार के बच्चे थे, मुशरिक के बच्चे थे, उसको नहीं मारते तो आगे चल करके वो खुद हम लोग के सामने में आता। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें खबर नहीं आप में से कितने लोग पहले कुफार और मुशरिक के बच्चे हो। सहाबा से कहा कि आप भी तो पहले कुफार के बच्चे थे, मुशरिक के बच्चे थे, बाद में ना ईमान लिया है। सभी लोग खामोश रहे। ये है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। फतेह मक्के के मौके से अबू सुफियान और हिंदा को भी हिरासत में लिया गया। अबू सुफियान और हिंदा ने, जिन्होंने हजरत हमजा का कलेजा को कच्चा चबाया था,
जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में कई जगह लड़ी थी, जिन्होंने इस्लाम को बहुत ही जुदवकूफ किया था, लेकिन जब फतेह मक्का के मौका से वो गिरफ्तार हुए तो मालूम है रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। लोगों ने कहा, सहाबा ने सोचा कि आज तो सुफियान को और हिंदा को छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, अरे हम इंतकाम लेने वालों में से नहीं हैं। आज तो अबू सुफियान हिंदा के घर में जो पना लेगा हम उसको भी महफूज कर देंगे, उसको भी आजाद कर देंगे, उसको भी छोड़ देंगे, उसको भी माफ कर देंगे। और आज जो अपने घर में चला जाएगा, अपने दरवाजे से अंदर चला जाएगा, हम उनको भी छोड़ देंगे। आज जो हम लोगों से छुप जाएगा हम उनको भी छोड़ देंगे। ये अखलाक नहीं है कि हम यहाँ के बैरिस्टर हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत रईस हैं, बड़े सियासतदान हैं, बड़े जागीरदार हैं, जमींदार हैं, कोई आएगा तो हम उसको परेशान करेंगे, हैच निगाह से देखेंगे। नहीं, इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान, तमाम मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, हदीस है कि एक मुसलमान सच्चा वही है जिससे उनके भाई, उनके पड़ोसी उनके हाथ से, उनकी जुबान से महफूज रह सके। वो तारीख हमें अपने अंदर में दोहरानी होगी, वो सिफत हमें अपने अंदर में लानी होगी। अगर नहीं लाएंगे, मैं खुल के कहता हूँ स्टेज से, यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े होंगे, बहुत सारे यहाँ जमींदारों की बस्ती होगी जिसको स्टेट कहा जाता था, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि उसके दरवाजे में उस जमाने में कोई जूता चप्पल पहन के नहीं जाता था। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि कोई पुलिस, कोई इंस्पेक्टर किसी के दरवाजे पर नहीं जाया करती थी, तो अफसर भी जाने से डरता था, उसको अनुमति नहीं मिलती थी। लेकिन आज उन दरबारों का क्या हाल है? अगर आप मौजूद हैं तो आप देख रहे होंगे कि उन नवाबों का, उन दरवाजों का क्या हाल है। आज उनके बच्चे फूटी कौड़ी के लिए मोहताज है, आज उनकी नस्ल भुगत रही है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने इंसानियत को अलग दर्जे में बांट दिया, इंसानियत को हकारत के कटघरे में खड़ा कर दिया, इंसान को इंसान नहीं समझा, मानवता की उन्होंने कदर नहीं की, बल्कि उन्होंने कुरान और हदीस की तालीमात की बगावत की। आज देखिएगा अपनी नजर से, अगर आपके गांव में ऐसे लोग हैं और होंगे, मैं भी इस इलाके का होंगे, आप उनके हालात को देखिएगा। ईमानी हालात कमजोर, माली हालात कमजोर, ज़हनी हालात कमजोर, समझ वाली हालात कमजोर, अल्लाह ने उसको मफलूज बना के रखा। आज वो नवाब के बच्चे, वो जमींदार के बच्चे, वो मशवरा करने वाले के बच्चे, वो सूदखारों के बच्चे, वो ब्याजखोरों के बच्चे, वो उस जमाने के एक दूसरे के ग्रहण रखने वालों के बच्चे आज देखिएगा एक रोटी के लिए तरस रही है। आज देखिएगा उनकी औलाद को एक खाने के लिए तरस रही है। न तालीम है, न तहजीब है, न तरबियत है। मेरे दोस्तों, ये सब हमारे और आपका किए दिए का बरकत। हम नहीं बोलते यहाँ पर, अपने कहावत है ना कि बाप माँ करता है तो बच्चे पर उसका असर जाता है, नहीं बोलते हैं कि हम जैसा करेंगे ना वैसा ही। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आप अगर इस दुनिया में किसी की इज्जत व इस्मत को लूटेंगे, आप इस दुनिया में किसी के घर को लूटेंगे, आप इस दुनिया में किसी के माल को गबन करेंगे, आप इस दुनिया में किसी के माल को गसब करेंगे, आज इस दुनिया में अगर आप अपनी बहन फूफी का हक को महरूम करेंगे, तो कल याद रखिए आपकी औलाद भी ऐसे ही दौर से गुजरेगी और आपकी औलाद भी परेशान हाल होगी, उसका भी कोई पुरशान हाल नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, गुजारिश मैं यही करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत को सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो उनके अखलाकी हालात को जानते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए, उसको अपनी जिंदगी में उतार। अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो इससे बड़ी कोई बात नहीं। कुरान करीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक किताब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुस से हमारे और आपके दरमियान मौजूद है, पूरे अखलाक से, पूरे किरदार से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक अमाल कुरान करीम के एक एक आयत से तशरीह होती है। मेरे दोस्तों, अगर आप उस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे मुकर्रिरीन हैं, बहुत सारे वाकयात हैं अखलाक हसना से मुताल्लिक। अल्लाह के रसूल ने दोनों अखलाक के बारे में, अच्छे अखलाक के बारे में कहा है कि ऐ लोगों, अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहो, ऐ लोगों, किसी के हक को नहीं मारो, ऐ
लोगों, किसी की जमीन को जोत कर नहीं खाओ। ऐ लोगों, किसी की जमीन की आल के नीचे से छटाई मत करो, अगले साल कट करके आपके खेत के हिस्से में आ जाए। अल्लाह के रसूल ने मना क्या है कि ऐ लोगों, किसी से ब्यास मत लो। ऐ लोगों, किसी गरीब को सताओ मत। ऐ लोगों, किसी मजलूम को परेशान मत करो। तमाम चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको बताई हैं। सिर्फ और सिर्फ कमी यह है कि उसको हमें अपनी जिंदगी में, अपनी अमली जिंदगी में लाना होगा। जिस दिन हम इस चीज को अपने अंदर में ले आएंगे तो उस दिन हम और आप कामयाब हो जाएंगे। इसके अलावा अभी जिस अकीदत और मोहब्बत का इजहार आपने तख्ती उठाकर या यहाँ मौजूद रहकर किया, इसको अखलाक के साथ अगर कोई शख्स नंगा होकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नंगापनी करता है तो हमें अखलाक से उसका दिफा करना है। अगर कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नाज़ेबा कलिमात गाता है तो हमें अखलाक से उसको समझाना है। और जब वो अखलाक से नहीं समझे, जब वो तरीके से नहीं समझे, जब वो इस्लामी तालीमात से नहीं समझे तो हमारे लिए दरवाजा खुला हुआ है। हमें जो हुक्म दिया गया है इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे और पूरी दुनिया को ये बता देंगे कि हमारी जान चली जाए, हमारी जान कुर्बान हो जाए, मेरा खानदान खत्म हो जाए, मेरा हसब नसब खत्म हो जाए, मेरा घर दौलत खत्म हो जाए, लेकिन मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत नफ्स पर या उनकी जात पर अगर एक उंगली भी उठेगी तो इंशाअल्लाह हम अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार कर देंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? वो जज्बा होना चाहिए और इंशाअल्लाह उस जज्बा के साथ, इस अकीदत के साथ, इस अखलाक के साथ, इस इखलास के साथ जब हम और आप रोजे महशर में हाजिर होंगे तो अल्लाह के नबी हमारे और आपके लिए दुआ करेंगे शिफात के लिए और अल्लाह कहेंगे अल्लाह हमारी उम्मतियों ने माफ कर दे। वो अल्लाह के रसूल सजदे में सजदा दे रहे होंगे जब तक हमारी और आपकी मग़फ़िरत न हो जाएगी, वो सर नहीं उठाएंगे। मेरे दोस्तों, वो साथ है जब हम उसके लिए यहाँ पर अपने आप को समर्पित कर देंगे तो इंशाअल्लाह वो शिफात भी हमारे हक में होगी और वो सिफारिश भी हमारे हक में होगी और उनके साथ हम जाम हौज़ कौसर पर शामिल होंगे और एक साथ वहां पर तस्लीम कौसर को हम पिएंगे। अल्लाह हमें वो मौका देगा। सच ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपना लें। एक जमाने में अरब की बच्चियां गुनगुनाती थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना बहदा लिल्लाहि दाई। एक जमाने में, जमाने जाहिलियत में अरब के शोरा, अरब के फुसहा, अरब के बुलगा तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कसीदा गाने क्या करते थे। एक जमाने में इमराउल कैस, हसन बिन साबित जैसे हजारों लाखों सैकड़ों शोरा हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अकीदत में मनक़बत लिखा करते थे। मेरे दोस्तों, आज भी वो नस्ल मौजूद है। अभी आपके सामने कह रहे थे हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिमी साहब के वारिसीन अंबिया यहाँ पर बैठे हुए हैं, उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जहाँ आपको रुजू की जरूरत पड़े, जहाँ आपको दीनी मसाइल की जरूरत पड़े, जहाँ दीनी मामला के हल की जरूरत पड़े तो आप इनके सामने आइए, हल करवाइए, पूछिए। इंशाअल्लाह इससे हमारी और आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, हमारा और आपका राब्ता मजबूत होगा, हमारी और आपकी कनेक्टिंग मजबूत होगी और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके बदौलत हमें और आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमली जिंदगी में दाखिल करने की, उतारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी, क्या बताऊं ऐ मुसलमान तुझसे नादानी तेरी। नाम